योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहता। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहता। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझाने पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा धनवान। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा धनवान। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज भारत का गणतंत्र दिवस और पूरे भारत ने आज छुट्टी मनाई। आराम किया आज। देखो 26 जनवरी सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन आजादी हमको 3 साल पहले ही मिल चुकी थी। अब संविधान क्या चीज है? कहते हैं कोई भी कार्य, कोई भी सत्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए ना कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं। तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उससे हम सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। देश के नागरिक हैं, कब वोट देंगे, शादी की कौन सी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी होगी तो कितना टैक्स कटेगा, हर चीज जो हमारे जीवन में सरकार की तरफ से एक लॉ बनकर, रूल रेगुलेशन बनकर हमको मिलती है, ये संविधान होता है। तो संविधान को तो सबको फॉलो करना पड़ता है ना, क्योंकि देश के नागरिक हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो ठीक इसी प्रकार ये जो मुरली क्लास हम सुनते हैं ना, ये भी क्या है, ये संविधान है जो सतयुग में लागू होगा। अभ्यास हमको अभी करना है। इंडिपेंडेंस हमको अभी मिली नहीं है। यहाँ तो भारत पहले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था और संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। लेकिन जब बात आती है सतयुग की,
बाबा कहता है बच्चे तैयारी अभी। तो ये संविधान है जो बाबा रोज हमको मुरली के माध्यम से समझाता है कि बच्चे अपने को आत्मा बिंदु समझो। अगर सतयुग की सिटीजनशिप चाहिए, अगर सतयुग की नागरिकता तुमको चाहिए, तो अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। रूल रेगुलेशन है सतयुग के, सबको वहां पर बिंदु आत्मा समझना पड़ेगा। ये रूल रेगुलेशन है वहां का। आत्मा विकारों से न्यारी बने, ये रूल रेगुलेशन है वहां का। ना दुख दे ना दुख ले, ये रूल रेगुलेशन, ये संविधान है सतयुग का। लेकिन यहाँ संगम पर अभी हमको संविधान को फॉलो करना है, इसको अपना संस्कार बनाना है। और सतयुग में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको फुल इंडिपेंडेंस मिलेगी। वहां कोई कर्म बंधन नहीं होगा, कोई मन पर बोझ तनाव नहीं होगा, वो होगी फुल्ली स्वतंत्रता। आज हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, देश तो आजाद कर लिया, लेकिन आज भी हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्माएं गुलाम है। तो बाबा ये संविधान हमको रोज पढ़ाता है। अगर हमने संविधान ही नहीं समझा तो हम सतयुग की सिटीजनशिप क्या खाक ले पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली मिस नहीं करो, मुरली मिस नहीं करो। तो आज की मुरली के माध्यम से बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे मालिक हो। कौन से बच्चे? बाबा आत्मा को कहता है कि आत्मा मालिक है। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। भक्ति में हम ही ने उसको पुकारा, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। पुकारा ना। बाबा कहता है बच्चे मेरे पास तो चरण ही नहीं है, कहाँ तुमको बिठाऊंगा। तो बाबा हमको कहता है बच्चे आपको शरण नहीं लेनी, चरण नहीं पकड़ने। बाबा कहता है आप तो मालिक हो। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बच्चा तो हक से बाप की बगल में बैठता और बाप को ही दोस्त बना लेता। तो बाबा कहता है बच्चे किस बात का स्मरण होता रहे तो माया तुमको तंग नहीं करेगी। कौन सी ऐसी बात? बाबा कहता है जो आपकी बुद्धि में रहे तो माया आपको कभी तंग नहीं करेगी। आंसर है हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाप है। आप देखो भारत के संविधान में तो आज तक संशोधन चलते हैं, कोई ना कोई धारा पे कोई ना कोई सुधार आता है। पुराना लॉ गिरा देते हैं, नया ले आते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है आपकी बुद्धि में हमेशा रहे कि परम पिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाने आया है। बाबा कहता है बच्चे ये मुरली में संगम पर तो कोई संशोधन नहीं है, क्योंकि बाबा के मुख से जो निकलता है ये है सत्यवाणी, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये है सच्ची गीता। लेकिन हाँ, द्वापर में जब बाबा कहता है जब भक्त आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती हैं, तब बाबा कहता है जब शास्त्र रचे जाते हैं, गीता रची जाती है, तब बाबा कहता है वो अपने मन मतांतर अनुसार ये शास्त्र बनाते हैं। तो क्या क्या संशोधन करते हैं? भगवान को कह बैठते हैं कि सर्वव्यापी है, घट घट के अंदर है, बिल्ली और कुत्ते में है। बाबा कहता है एक तरफ तो मेरी महिमा करते हो कि तेरी महिमा अपरम अपार है, तू ऊंच ते ऊंच है, तू सर्वशक्तिवान है, और फिर एक तरफ कह देते हो कि सबके अंदर बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है ये संविधान कौन बनाते हैं द्वापर से? तुम बनाते हो। और ये संविधान को फॉलो करते करते, इसके नक्शे कदम पर चलते चलते हम कहाँ आ गए? मिली कोई मंजिल? खुद ही भटक बैठे कि कौन है, कहाँ से आए हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है अगर आपको यह हमेशा याद रहे कि मुझ आत्मा को पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान संगम पर आकर मुझ आत्मा को सतयुग की सिटीजनशिप देने के लिए आए हैं। आज हमने सेंटर पे एक खूबसूरत प्ले किया, डिवाइन ग्रुप पे भी इसको डाला गया है। थोड़ी सी उसमें साउंड कम है, लेकिन फिर भी सुन सकते हो, समय मिले तो सुनना। उस ड्रामा के माध्यम से एक मैसेज कन्वे किया गया।
कि संसार में हर कोई ड्रीमर है कि नहीं है? कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी पोस्ट पद प्रतिष्ठा बचाना चाहता है, कोई संबंधों के पीछे कायल है। लेकिन बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी बनो। आज सुबह की मुरली बाबा कहता है केवल एक बाप ही है जो तुमको रूहानी सेवा सिखलाता है। बाकी दुनिया में बाबा कहते हैं रूहानी सेवा कोई किसी को सिखला नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे तो माया तुमसे दूर रहेगी। माया तब आती है बाबा कहता है जब आप देह के भान में आते हो। तो त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का पिता। त्रिमूर्ति बाप माना ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी रचने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आता है। एक एक सेकंड जो ये बीतता जा रहा है ना, ये फिर मुड़ के नहीं आने वाला, आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में एक बार जो सीन बीता, बाबा कहता है ये अगले कल्प में रिपीट होगा, लेकिन बाबा कहता है अभी एक ही बार होगा। तो बाबा भी ड्रामा में एक ही बार आता पढ़ाने के लिए। दुनिया तो नहीं जानती, वो कहते तो है भगवान आएगा, आएगा भगवान, ये भक्तों को भी भरोसा है, लेकिन वो आएगा कैसे, कब आएगा, क्या मीडियम लेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भगवान पढ़ाने आता है, ये तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन ही नहीं है। वर्णन नहीं है तो बाबा कहता है ये नया ज्ञान लगता है कि ये किसका ज्ञान है। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। आजकल तो बच्चे वैसे ही पैर नहीं छूते, छूते आए गए के नहीं छूते तो माँ बाप के कहाँ छुएंगे बच्चे पैर। हाँ, आजकल तो गले लगते हैं या हाथ मिला लेते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तो कभी बाप की शरण नहीं पड़ते, बच्चे तो मालिक होते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे कोई मरे तो फिर दुनिया कह देती है कि स्वर्ग सिधार गए, तो बाबा कहता है फिर तो खुश हो जाना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। बजाते हैं ताली? बजाते? बाबा कहता है बच्चे नर्क से निकल के स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाबा कहता है उनको भी भरोसा नहीं है। सिर्फ बाबा कहता है अपना मन रखने के लिए कहते हैं स्वर्ग को चले गए, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन बाबा कहता है वो ये भी तो नहीं मानना चाहते कि हम नर्क में बैठे हैं। इसको तो नर्क कोई मानता ही नहीं ना। हाँ, चाहे कितनी ही यहाँ पर बीमारियां हैं, कितनी यहाँ तंगी है, रिश्तों में अनबन है, कटाव है, मनमुटाव है, पैसे की तंगी है, आए दिन कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, लेकिन फिर भी नर्क को नर्क जानने वाले हैं कहाँ? कोई भक्त ही होता है। बाबा कहता है कोई समझे भक्त सुजान कि ये नर्क है, ये नर्क लगता नहीं है। बाबा कहता है बच्चे यही तो माया है, यही माया है। जो है वो तुमको देखने नहीं देती, और जो नहीं है वो तुमको दिखता है। यहाँ हमको सुख दिखता है, प्यार दिखता है, भविष्य दिखता है, हम सबको दिखता है। हम सब भविष्य में अटके पड़े हैं। बाबा कहता है विनाश होना है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात नहीं मानते। अगर मान लें तो हमें कोई चिंता खा ही नहीं सकती, नहीं मानते ना उसकी बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई कहे फलाना स्वर्ग सिधार गया तो बोलो कहाँ गया? जरूर नर्क से गया ना। बाबा कहता है पहला क्वेश्चन उससे पूछो कि अगला स्वर्ग चला गया तो कहाँ से गया? ये जो घर है, जो ये दुनिया है, ये क्या है? हाँ, तो बाबा कहता है फिर उसको बोलो कि स्वर्ग गया तो जरूर नर्क से निकल के गया ना, या कहोगे स्वर्ग में ही बैठा था और स्वर्ग ही चला गया। तो बाबा कहता है इसमें तो पूछो उसको खुशी की बात है कि नर्क से निकलकर कोई स्वर्ग चला गया
तो ये तो खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। बाबा का ज्ञान अगर कोई वाकई गहराई से समझे ना, हम भी देखो कोई चला जाता है ना, तो हम भी रखते हैं, खाना खिलाते हैं सबको। उसको टोली तो नहीं कहते, हम कहते हैं कोड़ी रोटी। उसके लिए कोई फोर्स नहीं करता कि आओ खाओ ना, खा के जाओ ना। कहते नहीं, ये बड़ों का प्रसाद है, इसके लिए कहना ना पड़े, ये लेके जाओ। लेकिन इस बार हमने क्या किया देखो, पहले तो पता नहीं था ना। अभी हमने बाबा का स्मृति दिवस मनाया था 18 जनवरी को। तो 21 जनवरी को दीदी ने ब्रह्मा भोजन वहां रखा था। तो हम भी वहां बैठे थे और सबको भोजन करा रहे थे सब मिलकर। तो हमने जब वो पहला निवाला मुख में डाला ना, तो अंदर जो संकल्प चला, वो कभी सोचा भी नहीं था। हमारे मन में क्या संकल्प आया जब वो पहला निवाला मुख में रखा ना, तो अंदर संकल्प चला कि क्या हमारा भाग्य है। हम घर परिवार में तो सुनते थे कि बड़ों की रोटी है, कोड़ी रोटी है, लेकिन वो रोटी कोड़ी नहीं थी, उसमें प्यार था। उसमें क्या था, उसमें ये था, अपने को ये फीलिंग आ रही थी उस समय कि मेरा भाग्य देखो, ये कौन है, ये किसके जाने का भोग हमको मिल रहा है। श्री कृष्ण, जिसके नाम पर दुनिया मस्ती में ढोलक बजाती है, कीर्तन करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं। तो हमने सोचा, हमारे मन में उनकी पूरी जीवन कहानी चल पड़ी कि देखो इस आत्मा ने यहाँ तक पहुंचने के लिए 33 इयर्स में कितना संघर्ष किया, तन मन धन सब परमात्मा को अर्पण कर दिया, बैगरी पाठ चलाया, दाल फुल्का खाने को नहीं था, तब भी ईमान नहीं दौड़ा इनका कि पता नहीं ये राह ठीक है कि नहीं है। घर भी छोड़ गया, बच्चे भी छूट गए, पैसा भी सब दाव पे लगा दिया, लेकिन ईमान नहीं डोला। कितना ऑपोजिशन फेस की, क्या क्या नहीं देखा ब्रह्मा बाबा ने। तो वो निवाला मुख में रखते रखते हमको ये फीलिंग आ रही थी कि इस आत्मा ने जो पाठ खेला संगम पर, जो गुण और शक्तियां वरदान परमात्मा ने इनको दिए, जिससे इस आत्मा ने इस पाठ में विजय हासिल करी, तो इसका आज हम, ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। और आज इसका भोग अगर हम खा रहे हैं ना, तो इसके जैसी शक्तियां, इसके जैसी पावर आज इस भोग की थाली के माध्यम से मैं ग्रहण कर रही हूँ। वो सिर्फ दाल रोटी की बात नहीं होती है, हमने कई बार खाया चौथे की रोटी, 13वें की रोटी। उसमें दर्द होता है, उसमें पीड़ा होती है, तन्हाई होती है, उसमें उसमें अशांति होती है। लेकिन ये जो हमने प्रसाद खाया ना, वो एक एक निवाला खाते जा रहे हैं और मन में ऐसा संकल्प आ रहा है कि कितना तप किया है इन्होंने, तब जाकर दुनिया में आज हर सेंटर पर उनके नाम का भोग लग रहा है। हर वीरवार को लगता है, हर बाबा मिलन पर लगता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे ये ब्रह्मा भोजन, इसको देवता भी तरसेंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। हम्म। तो वो एक भाव था मन में कि जो जो पुरुषार्थ इस आत्मा ने किया होगा, आज हम वो ऐसे सहज ग्रहण कर जाएं जैसे ये थाली हमको मिल गई। तो यहाँ बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं देखो, जब कोई कहे कि फलाना स्वर्ग पे सिधार गया, तो बाबा कहता है कम से कम ये तो पूछो उससे कि अच्छा गया कहाँ से। गया तो स्वर्ग में, लेकिन निकला कहाँ से। तो बाबा कहता है फिर उसको बोलो, इसका मतलब नर्क से निकला ना। तो नर्क से निकला तो खुशी होनी चाहिए। फिर तो बाबा कहता है टोली खिलाओ। खिलाते हैं टोली? टोली नहीं खिलाते। हम्म? टोली माना जो खुशी से, हाँ, जो बहुत उमंग से, प्यार से किसी को खिलाया जाए। तो बाबा कहता है वैसे ऐसे नहीं कहेंगे कि 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, कहेंगे? वो सिर्फ यही कहते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया। कोई नहीं कह सकता कि परमानेंट स्वर्ग चला गया या 21 जन्म के लिए चला गया। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों है? नर्क का भोजन खिलाने के लिए।
ये भी पूछो कि जब भाई फलाना स्वर्ग चला गया तो तुम उसको फिर यहाँ नर्क में क्यों बुलाते हो? आओ हमने हलवा पूड़ी बनाई है। हम्म? तो बाबा कहता है नर्क में तो फिर बुलाना नहीं चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए ना, या बुलाना चाहिए? हम्म? पावन बनाओ तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मुझे बुला तो लिया है पतित पावन, आओ अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको पावन बनाने के लिए पतित शरीरों को, पतित दुनिया को, पतित विकारों को खत्म करना पड़ेगा। तो जो तुम पुराने थे वो तुमको मरना पड़ेगा। जो तुम समझ कर खुद को बैठे हो, बाबा कहता है ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। तैयारी है? हम्म? तो बाबा कहता है सब मर जाएंगे फिर रोएंगे किसके लिए? अब तो बाबा कहता है बच्चे अंतिम समय आ चुका, कलयुग बाबा कहता है अब जाने वाला है। हम्म? तो बाबा कहता है देखो सब मर जाएंगे तो फिर रोएंगे किसके लिए? कोई आपसे पूछे कि कहाँ जाते हो, अब रोज भाई बहन सेंटर जाते हैं मुरली सुनने, और ये परम सौभाग्य है अगर हम सेंटर तक जाते हैं मुरली सुनने के लिए, क्योंकि सेंटर का एक ऑरा है, एक वाइब्रेशंस है, तो वो भी हमको काफी मदद करती हैं पुरुषार्थ में, धारणाओं को ग्रहण करने में। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई पूछे कि तुम कहाँ जाते हो तो उसको बोलो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। अभी हम शाम को सब्जी लेने गए थे, तो हमने उनसे गाजर ली, 2 किलो गाजर हलवा बनाने के लिए। तो हलवा अभी नीचे बन रहा है, तो वो भाई कहने लगे, आपस में बात कर रहे थे दो सब्जी वाले, तो एक दूसरे को कहने लगा ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो सब्जी वाले ने इतनी बात कही। मैंने कहा आपको नारायण को मिलना है क्या? तो कहने लगे क्यों नहीं मिलना, कहाँ है नारायण, हमें तो नहीं दिखाई दिया। हमने फिर उनको एड्रेस दिया, मैंने कहा आप इस एड्रेस पे जाना, आपको नारायण मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप चाहो तो ये नंबर आप नोट कर लो। तो भाई कहने लगा, कहते नहीं मुझे, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है, मुझे भूलता नहीं है। तो कहने का भाव देखो, पता नहीं कौन सी आत्मा कब बाबा कहता है किसका भाग्य खुलना हो, और सारे इसको भाग्य खुलना भी नहीं कहते, कई तो कहते हैं टाइम खराब किया। कहते हैं बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, अरे हमने भी कोर्स किया हुआ है, हम भी जाते थे, अब नहीं जाते। बाबा कहता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि सत्य के संग में बैठना, बाबा कहते हैं ये है तप। आपको कोई बोले अग्नि के साथ बैठे रहो जुड़ के, बैठ सकते हो? कहोगे सेक लग रहा है, बैठा नहीं जा रहा। एक सेक तो शरीर को लगता है, और एक सेक उस सत्य के संग से। बाबा कहता है ना जब आत्मा मुझे याद करती है, तो बाबा कहता है इस योग की अग्नि से तुम्हारा अहंकार पिघलता है, गलता है वो जो तुमने खुद को माना, किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसका बाप, किसका भाई। बाबा कहता है तुम तो रोल में ही मरे जा रहे हो, कि रोल ही तुम हो बस। बाबा कहता है सांस छूट गई, खत्म सारे रोल। एक आत्मा कितने रोल निभाती है, किसी की बेटी बन गई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की पोती, किसी की नाती। एक श्वास छूटी, सारे रिश्ते खत्म, लेकिन एक्टर जिंदाबाद। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते कि बच्चे अभी देखो, कोई पूछे कहाँ जाते हो तो बोलो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में राजयोग सीखते हैं। बाबा कहता है ऐसा कोर्स किसी ने सुना ही नहीं। दुनिया में पूछो कहाँ जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं लोग, कोई कहता है हम MBA कर रहे हैं, हाँ कोई कहता है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे आजकल के। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप क्या कहो, हम तो राजयोग सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत प्यारी एक बात बताई। बाबा कहता है दुनिया में जब कोई दान पुण्य करता है ना, तो बाबा कहता है उसके रिटर्न में उसको धनवान घर में जन्म मिलता है, पूंजीपति बनकर आता है, लेकिन राजाई नहीं मिलती। हाँ, फिर बाबा ने आज की मुरली में जिक्र किया। बाबा कहता है जैसे तुम्हारे MLA हैं,
एमपीज हैं, मंत्री हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने दान पुण्य किया है तो ये रजाई पाई है। बाबा कहता है बच्चे रजाई तो यहाँ है ही नहीं, है रजाई? ये पॉलिटिशियंस कोई राजे थोड़ी है। हाँ, ये कोई इनकी पैतृक कुर्सियां थोड़ी हैं जो इनको मिली है। 5 साल के लिए मिली है बस, वो भी कुछ कह नहीं सकते, बीच में कुछ और हो जाए तो। बाबा कहता है ये रजाई नहीं है, ये तो सेवक है, सेवादार है। क्या कहते हैं जब वोट मांगने आते हैं तो, हम दिल्ली की सेवा करेंगे, हम भारत की सेवा करेंगे, आप हमें वोट दो, हम नौकर हैं तुम्हारे। ऐसे ही तो मांगते हैं वोट। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजाई तो यहाँ किसी के भी पास नहीं। राजाई माना सिंगल राजा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते देखो तुम भी सभी को सुख दो, सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ और बाबा को याद करो। मुख है कुछ तो बोलेगा, सारा दिन पता नहीं क्या 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 बोलते हैं हम, जिन बातों का कोई मतलब भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। खुद भी कह कह के दुखी होते हैं, सामने वाले भी इरिटेट होते हैं, लेकिन हम बाज नहीं आते, बाज नहीं आते। बाबा रोज भी समझाता है, तब भी कहते हैं क्या करें, पुरानी आदत है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा सबके कान में मीठी मीठी बात सुनाओ, इस मन मना भव के जादू से तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण बनते हो। आप देखो शिव के मंदिर जाते हैं ना, अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो शिव के मंदिर में भांग बटती है। और कहीं बटती है भांग? हनुमान के मंदिर में, माता के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, कहीं नहीं बटती। कारण क्या? बाबा कहते हैं ये है रूहानी नशा। भांग से नशा आता है ना, वो वाला नशा नहीं आता जो वोडका से आता है। 2-4 घंटे की मस्ती होती है बस, और वो भी पी के कई लोग तो और भी ज्यादा तबीयत को खराब कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये भांग माना रूहानी नशा। आत्मा जब परमात्मा शिव का ज्ञान सिमरन करती है, तब बाबा कहता है ये रूहानी नशा तुमको चढ़ता है। और ये रूहानी नशा बाबा कहता है ऐसा नशा है जो तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सब चिंताएं, तुम्हारी सब मुसीबतें, कष्ट, पीड़ाएं, सब बाबा कहता है हर लेता है परमानेंट। 4 घंटे की बात नहीं है कि थोड़ी देर मुरली सुन रहे हैं तो ठीक है, भूल गई कोई परेशानी, जैसी मुरली बंद हुई परेशानी फिर आके खड़ी हो गई। बाबा कहता है नहीं, ये नशा बाबा कहता है जो है ना, बाबा कहता है बच्चे ये नारायणी नशा है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक बार आए तो फिर आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है, रुकता नहीं है फिर। ऐसे ही बाबा कहता है जब आत्मा को रूहानी नशा चढ़ता है ना, तो बाबा कहता है फिर ये चढ़ता जाता है। और जितना बाबा कहता है ये ज्ञान का नशा, योग का नशा आप आत्माओं को चढ़ेगा, बाबा कहता है संसार में कोई दुख है नहीं, कोई दुख नहीं है। बाबा कहता है संसार में कभी टटोलना अपने दुख को, जो खाता है अंदर ही अंदर मन, क्या दुख है। शरीर, हमारा ही शरीर हो सकता है बीमार हो सकता है हम तकलीफ में हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये शरीर और तू तो अलग अलग है, अलग अलग है ना। बाबा कहते हैं यही तो ज्ञान तुमको समझाता हूँ कि ऐसे तो बाबा कहता है कितने शरीर तुमने लिए और छोड़ दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म भोग है, हंस के चुकतू कर दो, बाप से शक्ति लो। बाबा कहता है चुकतू तो करना पड़ेगा, रो के भी तो खुद ही भुगतते हैं या कोई और आ जाता है। जो दर्द है वो आत्मा ही भोगती है, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं है। हाँ, और कोई मदद कर नहीं सकता। राम को भी पुकारती है तो राम को जानती भी नहीं, मदद मिले कैसे। बाबा कहता है आऊं तो तुम्हारी मदद भी करूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब तो बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। हाँ, अभी तक तो हम डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला ही रहे थे, अब डॉक्टर विजिट पर आया हुआ है। अब हमारे पास फुर्सत नहीं है, अब हमारे पास फुर्सत नहीं, क्योंकि एक गम हो तो गम भी तो 1000 है।
जब कोई एक बड़ा गम सामने आता है तो छोटा भूल ही जाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस, फिर युक्ति से चलना होता है। एक बार तीर लगता है बस। शादी एक ही बार करते हो ना, किसी से आशिकी भी एक ही बार होती है, दिल भी एक ही बार खोता है कहीं, और फिर पीछे पलट के नहीं देखते। चाहे जीवन में कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या, फेरे ले रखे हैं पूरे, निभाएंगे, निभाते हैं ना अंत तक। तो इसलिए भी बाबा कहता है बच्चे, बुद्धि में जब एक बार तीर लग गया ना कि मैं कौन हूं। हाँ, आज जब हमने वो ड्रामा प्ले किया तो सबसे पहले गीत चलाया था, उसमें पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करे। आप देखो, आप भी सब माता पिता बैठे हो यहाँ पर, आप भी अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हो कि हमारा बच्चा कुछ हमसे भी आगे करके दिखा दे, है ना? ये मन में उमंग है ना? तो बाबा परमात्मा जो हम आत्माओं का पारलौकिक पिता है, सोचो क्या बनाएगा हमें। हमारा पिता क्या बनाएगा? किसी को डॉक्टर, किसी को वकील, किसी को इंजीनियर, एक जन्म के लिए, वो भी पता नहीं उम्र कितनी है बेचारे की। पता है किसी को? कुछ नहीं पता। लेकिन परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का जो पिता है, जो हम आत्माओं का पापा है, वो क्या कहता है? वो कहता है बच्चे कुछ बड़ा सोचो। वो हमको वो बनाना चाहता है जो 4 युगों तक, बाबा कहता है ऐसी पोस्ट पर तुमको बिठाऊं कि 4 युगों तक, कलयुग के अंत तक, बाबा कहता है कितनी आत्माओं की तुम मनोकामनाएं पूर्ण करो। तुमको देखकर कितनी आत्माओं के मन में ठंडक आ जाए। आ रही है कि नहीं आ रही? देख लो मंदिरों में लाइनें लगी पड़ी है। ऐसी पोस्ट पर उसने हमको बिठाया कि आज तक हमारी जड़ मूर्तियां देखकर भक्त कहते हैं ठंड पै गई, माँ ने दर्शन करा दिए। करते हैं नहीं करते? तो पारलौकिक पिता ऐसी पोस्ट पर अपने बच्चों को बिठाता है, इतना वो हमको लायक बनाता है। छोटी बात है। कितने जन्मों की कमाई है। हाँ, कोई आर्मी ज्वाइन करे, इंडियन आर्मी, तो 1 जन्म की पेंशन है उसकी। लेकिन बाबा कहता है जब तुम रूहानी आर्मी ज्वाइन करते हो, तब बाबा कहता है तुम्हारी 21 जन्म की पेंशन है। देख लो सौदा करना है नहीं करना। बाबा कहता है डील अभी फाइनल होगी। एक बार बाप उठ गया, बाबा कहता है एक बार मैं वापस चला गया, तो बाबा कहता है कल्प कल्प ये बाजी हार जाओगे, क्योंकि अगले कल्प भी फिर वही हो जाएगा जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि चक्र फिर से फिरेगा, फिर से फिरेगा ना। तो बाबा कहता है जो पार्ट तुमने खेला होगा वही तुम खेलते जाओगे। अभी भी आप जो अभी पार्ट खेल रहे हो ना संगम पर, जितनी मुरलियों को सुनते हो, जितनी मुरलियों से ग्रहण करते हो, संस्कार बनाते हो, ये कल्प पहले पुरुषार्थ किया हुआ है। और अगर उतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर उतना ही पहले किया हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें नहीं पता हमने पहले क्या किया था, किसी को भी नहीं पता कि क्या किया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नवीनता भरो। हो सकता है पिछला कम किया हो, लेकिन ये बाबा कहता है अभी ड्रामा में संगम को वरदान है, ये है चढ़ती कला। चाहो तो बाबा कहता है अभी एडिशन हो सकती है, अभी मार्जिन है एक्टर्स को। चाहो तो बाबा कहता है पार्ट को चेंज कर लो। अगर सारा दिन उदासी में, परेशानी में बिताते हो, ये कहते हो हमें समय नहीं मिलता, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, ये सबके साथ है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बिना माँ बाप के, बिना परिवार के दुनिया में बैठा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाबा हमको कहता है, बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म भी तो है। तो राजयोग सीखने में बाबा कहता है तुम्हारा जन्मों जन्मों का फायदा होने वाला है। घाटे में तो तब जाओगे जब ये सुनोगे नहीं। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे अब तुमको युक्ति से चलना है। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे करूंगा। अब देखो बाबा
बच्चों से कहता है, बच्चे अगर मेरे से तुम रिश्ता ही नहीं रखो, रिश्ता रखना माना उसका और हमारा रिश्ता, बीच में मुरली है। मुरली वो संविधान है, वो तैयारी है हमको, जो हमको फुल इंडिपेंडेंस देगी। हाँ, तो बाबा कहता है बाप के साथ रिश्ता ही नहीं रखो तो बच्चे तुम्हारा उद्धार कैसे करो। जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं ना, बहुत क्लोज जो होते हैं, उनको तो हम रोज फोन करते हैं, रोज, पता नहीं दिन में कितनी बार करते हैं, ये भी नहीं पता। उद्धार करेंगे वो हमारा। बाबा मना नहीं करता कि आप फोन नहीं करो, लेकिन बाबा कहते हैं मोह में तो मत फंसो ना कम से कम। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे जिसने उद्धार करना है, अब बाबा कहते हैं मेरी भी सुनो, दुनिया की तुमने बहुत सुनी, अब बाबा कहता है बस एक ही बार संगम पर आया हूं। बाबा कहता है मैं तो सब कुछ लुटाने आया, लेकिन लूटने वाले बाबा कहता है आलसी हैं। हाँ, कभी इन्हें ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी कहते हैं समय नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ की तो कोई भी चीज में सार नहीं है। ये जो संसार है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये असार है, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, दिखता बड़ा कुछ है, रंगीनियां बहुत है माया की, बड़े बड़े मकान, दुकान, पैसा, बच्चे, परिवार, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन बाबा कहता है कोई सार है। सार माना, सार का मतलब ये होता है कि जब हम जाएं दुनिया से तो फिर क्या लेकर जाएं। चलता है कुछ साथ में, कफन भी ऐसा होता है जिसमें कोई सिलाई नहीं होती, कोई जेब नहीं होती, होती भी तो भी ये क्या डाल देते, क्या डाल देते। हम्म? तो बाबा कहता है बाप तो कभी सतयुग देखता नहीं, देखना तो शरीर से होता है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कभी सतयुग में जाता ही नहीं हूं, और दुनिया क्या सोचती है, राम सतयुग में आया, है ना। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं देखो किसी को समझाना हो ना तो एक बहुत प्यारी युक्ति बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, मतलब उनके मन में ऐसा आता है कि ये राम को भगवान नहीं कहते, कृष्ण को भगवान नहीं कहते, माता को भगवान नहीं कहते, गणेश को भगवान नहीं कहते, तो रूस जाते हैं। क्योंकि प्रीत है ना, बहुत भावना से हमने भक्ति की है, ऐसे ही नहीं की है मूर्ति समझ के, कभी थोड़ी प्रार्थना की वहां पर। वहां तो हमने उस मूर्ति में वो देखा, महसूस किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनसे पूछो कि कलयुग के अंदर चैतन्य कौन है, कोई है देवी देवता यहाँ संसार में, तभी तो मूर्तियां बनानी पड़ती हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो केवल जो चैतन्य है वो क्या है, वो है बाबा कहते हैं माया, वो है विकार, जो गज वज के बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में छिप कर देखा हूं। हाँ, बाबा ने देखो संगम पर तो बाबा ब्रह्मा के तन में आ गया, है ना, वो भी हमको पता चला कि बाबा ब्रह्मा के तन से आकर हम बच्चों को सतयुग की तैयारी कराता है। अब बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है ऐसे नहीं सोचना कि मैं सतयुग में भी किसी के शरीर में बैठकर सतयुग देखूंगा। बाबा कहता है मेरा पार्ट ही नहीं है। आज हमने जब वो ड्रामा प्ले किया ना, तो आज हमने महसूस किया कि बाबा भी कहता है ना मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ, तो हमको जो वो पार्ट मिला था वो एक्टर का तो नहीं था, हाँ, वो पर्दे के पीछे का था सारा। तो जब वो प्ले चल रहा था तो ऐसी कई बार मन में एक इंस्पिरेशन आई कि जाऊं ड्रामा के बीच में, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ रोकूं इसको, ये चीज इसको समझा दूं। या कई बार वो डांस कर रहे हैं तो ऐसा भी मन हुआ कि मैं भी जाके डांस करूं, लेकिन वहां साक्षी बनना था। जो हो रहा है उसको होने देना, गलत को गलत नहीं, सही को सही नहीं, आप केवल साक्षी हो। तो हमने महसूस किया कि भगवान ऐसा ही प्ले करता है। हाँ, कोई रो रहा है ड्रामा में तो रो ही जा रहा है, वो कभी आके नहीं कहेगा, क्योंकि बीच में वो उतर नहीं सकता ना, लॉ नहीं है, एक्टर तो वो है ही नहीं, तो बीच में कैसे चला जाए। हाँ, तो इसलिए भी बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे
ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी के शरीर में आकर के सतयुग देखूं, नहीं, ये पार्ट ही नहीं है, सारी याद की यात्रा की बाजी है। हम्म, बाबा कहता है सारा मदार आपकी याद की यात्रा पर है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, ख्याल भी ना करो विष पीने की, है ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको अमृत पिला रहा हूं। और बार बार बाबा कहता है जो पुराने संस्कार है वो क्या कहते हैं, कहते हैं अरे थोड़ा सा कर लो। बाबा कौन सा देख रहा है अभी? हम्म कौन कौन से विकार करते हैं? पहला विकार आत्मा का, देह का भान। दूसरा, बाबा कहता है जब देह का भान आता है ना, तो साथ साथ इच्छाएं अपने साथ ले आता है। जब इच्छाएं आ गई तो बाबा कहता है फिर इच्छा के प्रति मोह बढ़ता है, लोभ भी बढ़ता है, क्रोध भी आता है, और बाबा कहता है साथ साथ अहंकार का जहर बढ़ता चला जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ख्याल भी नहीं करो, ये है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। कौन है हुसैन का घोड़ा? ये ब्रह्मा का तन। बाबा कहता है मैं इसके तन में बैठता हूँ। बाप खुद हसीन है, बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? बाबा कहता है दुनिया तो कहती है भगवान क्या नहीं कर सकता, और यहाँ भगवान क्या कह रहा है? भगवान कह रहा है मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। ड्रामा में नूंद ही नहीं है कि मैं बीच में आ जाऊं, नूंद नहीं है, भगवान बीच में नहीं आ सकता। बाबा कहता है जब मेरा समय होता है ना, तो आज हमको वो पार्ट वही मिला था ऐसा कि प्ले को इंट्रोड्यूस करना, फिर मिड में आना, फिर एक बार लास्ट में आना। तो लास्ट में आकर फिर वो बताते हैं कि भी देखो ये ड्रामा था। डायरेक्टर को सारा पता होता है कि ड्रामा में क्या क्या होने वाला है, कौन सा एक्टर क्या करेगा, क्या बोलेगा। बाबा कहता है ऐसे ही अंत में मेरा पार्ट है। अंत में बाबा कहता है सारे एक्टर सामने आके खड़े हो जाते हैं, और बाबा कहता है फिर अपने पार्ट पे हंसी भी आती है कि अरे हम इतनी सी बात पे लड़ गए, हम इतनी सी बात पे दुखी हो गए। होता है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते ड्रामा बच्चे शक्तिशाली है। तो बाबा कहता है ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, और फिर रावण। ध्यान से सुनना, प्रश्न किया गया था कि रावण ड्रामा सर्वशक्तिवान है या बाबा? तो बाबा ने फिर क्या रिप्लाई दी? बाबा कहते हैं बच्चे पहले नंबर पर ड्रामा। और उसमें भी बाबा कहता है फिर जितने भी एक्टर्स हैं उसमें शिव बाबा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर बाबा कहता है रावण। ये तीन शक्तिशाली हैं। इसलिए बाबा कहता है आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। खुद बाबा कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना। खुद को बाबा कहता है खुद पुरुषार्थ करो, और बाबा कहता है ले लो अपने हिस्से की खुशी। बाबा कहता है मांगने की तुमको दरकार नहीं कि भगवान ये दे दे, भगवान वो कर दे। बाबा कहता है बच्चे मैं तो अकर्ता हूं, मैं करन करावन हार, करना तुमको है। हाँ, तो एक्टर्स ने रोल किया, एक्टर्स ने खुशी को गम को महसूस किया, लेकिन ड्रामा देखने वाला सिर्फ देखे जा रहा है। ये ब्यूटी है उसकी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। देखो कोई रोल चलता है ना, तो लाइव जब स्टेज पर कोई रोल चलता है तो सामने वाला एक्टर कई बार गड़बड़ कर जाता है, जो बोलना था वो बोला नहीं, कुछ और बोल गया। हाँ, तो सामने वाला एक्टर होता है ना, वो उसकी लाइनों से डिस्टर्ब नहीं होता, वो फोकस करता है कि मुझे क्या बोलना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आपने कितनी भारी भूल की। हाँ, हमने हमेशा अटेंशन कहाँ रखी कि दूसरा क्या बोल रहा है, हम उसको करेक्ट करने के पीछे पूरी जीवन लगे रहे। लेकिन बाबा कहता है आपको फोकस कहाँ करना था? अपने संकल्प पर, अपनी वाचा पर, अपने कर्म पर। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में हर एक्टर दूसरे को करेक्ट कर रहा है। होता है कोई? होता? हमारे कहने से कोई कपड़े नहीं चेंज करता,
हम किसी को बोले ना आप हमारी चॉइस से ये टी शर्ट पहन लो, ये कलर बड़ा प्यारा है, वो कहेगा नहीं आप रहने दो, मुझे खुद पसंद करने हैं मेरे कपड़े। नहीं पसंद करते। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ संस्कार कोई क्यों अडॉप्ट करेगा? वो कहेगा आपके पास तो है नहीं, आप पहन लो, आप कर लो, आपको अच्छा लगता है तो मैं क्यों करूं? यही तो जवाब मिलता है। चाहे हम कितने भी बड़े समझदार अपने को समझे, लेकिन बाबा कहता है दूसरा तो यही सोचता है कि आप करो अगर आपको ठीक लगता है, मुझे नहीं ठीक लगता। इसलिए बाबा समझाते बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता की शक्ति द्वारा माना आईने में हमेशा खुद को देखो। देखो कहीं बाहर जाते हो ना, तो बार बार खुद को ही देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं ना, ये कपड़े मुझ पे जच रहे हैं ना। और बीच में कोई बोले मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन सारी अटेंशन अपने पे जाती है बार बार कि मैं सबसे अच्छा जचूं, सबको अच्छा लगूं। तो बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा को श्रृंगार करते हो, तब बाबा कहता है फिर दूसरों को क्यों देखते हो बार बार? तो बाबा कहता है फिर अपने पर क्यों पुरुषार्थ नहीं कर पाते? हम्म इसलिए बाबा कहता है जो स्वयं पर पुरुषार्थ करती है आत्मा, बाबा कहता है वही बादशाह बनती है। जो मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और होलीनेस बनते हैं। बाबा कहता है सतयुग में अगर तुमको जाना है ना, तो बाबा कहता है उसके लिए मन वचन और कर्म तीनों बाबा कहता है पवित्र होने चाहिए। फिर स्लोगन है मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। बाबा कहता है बच्चे स्वयं की महिमा करो। जब मन उदास हो ना, तो स्वयं की महिमा करो। ध्यान से सुन लेना। जब मन उदास हो, अपनी स्वयं की महिमा करो, मैं कौन हूं। अब जब कोई दूसरी आत्मा से डिस्टर्ब हो जाओ, होता है बहुत बार हो जाता है, दूसरी आत्मा से अगर डिस्टर्ब हो जाओ, तो फिर उसकी महिमा करो, उसकी विशेषता को देखते जाओ। अगर आप चाहते हो उदासी परेशानी छू मंतर हो जाए, तो उसके लिए एंटीबायोटिक है। कोई आत्मा आपको अगर डिस्टर्ब करती है स्वभाव से, संस्कार से, बातचीत से, या कोई कड़ा कार्मिक अकाउंट सामने आकर खड़ा हुआ है, बाबा कहता है बच्चे टकराओ नहीं, टकराओ नहीं। बाबा कहता है क्योंकि अगर आप टकराए, टकराना माना अहंकार। और बाबा कहता है आप टकराए तो सामने वाला भी वो अहंकार और बड़ा करेगा। वो दिखाते थे ना रामायण में, जब हनुमान को दिखाया, तो कई कई जगह अपना शरीर बड़ा कर लेता था, करता था। तो बाबा कहता है ये क्या दिखाया? कभी शरीर छोटा कर लेता था, कभी शरीर बड़ा कर लेता था। वास्तव में ये बात है स्वमान की। जब आपको लगे कि मेरी पुरुषार्थ पर बात आ रही है, मेरे पुरुषार्थ पर बात आ रही है, मेरा डिसिप्लिन टूट रहा है, मेरा अनुशासन भंग हो रहा है, किसी भी परिस्थिति या संस्कार या किसी भी आत्मा की वजह से, बाबा कहते हैं वहां अपना विशाल रूप बना लो। वहां पर विशाल रूप बनाना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये नारायणी नशा नहीं छोड़ना। बाबा कहता है वहां बड़े बन जाओ। हाँ, जब कोई आत्मा के साथ बाबा कहता है कोई टकराव, कोई कश्मकश हो रही है, वहां बाबा कहता है छोटे बन जाओ। वहां बाबा कहता है शक्ति को जमा करो, व्यर्थ देखो सुनो नहीं। हम तो वहां उलझना शुरू कर देते हैं, वहां हम उलझ जाते हैं। हम्म? तो बाबा कहता है समय भी व्यर्थ किया, और बाप की प्रत्यक्षता तो भूल ही जाओ, क्योंकि तुमसे फिर बाप की प्रत्यक्षता कहाँ होगी। वो कहेंगे इसको तो बड़ा अहंकार है, बहुत अहंकार है इसके। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये चिंतन करना स्व का चिंतन है, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। अपनी बाबा कहता है महिमा करो, गुणवान बनो। अपनी महिमा अपने मन में कि बाबा ने मुझे इतना प्यारा, इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा जीवन दिया, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं। नहीं तो कहेंगे वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं ये तो, कि हम देवता बनने वाले हैं। बाबा कहता है कोई जाने तो जाने, तुम क्यों मुख से बोलो।
बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी ना। तो बाबा कहता है बच्चे आपके बोल, आपका चेहरा बाप की प्रत्यक्षता कराए। तो किन आत्माओं के द्वारा? बाबा कहता है जो आत्माएं अंतर्मुखी हैं। आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है अंतर्मुखी वो आत्माएं बनती है जो योग युक्त होती हैं, जो बंधन से मुक्त रहती है। ऐसी आत्मा अंतर्मुखी आत्मा है और अंतर्मुखी आत्मा ही बाप की प्रत्यक्षता कराती है। ओम शांति।